हेलो, सुबह की राधे राधे। तो सुबह हो चुकी, सुबह के बजे हैं 5:30। तो आज हम आ गए छत में, क्योंकि सुबह की हवा लेना ज़रूरी है। तो छत में आ चुके हैं। हमने सोचा थोड़ी वॉक भी कर लेते हैं छत में, और थोड़ी ताज़ी हवा भी लग जाएगी, क्योंकि तबीयत ख़राब रहती तो हवा भी ज़रूरी है। तो आज बहुत अच्छी हवा, ठंडी ठंडी लग रही है, तो बहुत अच्छी हवा चल रही। तो वही हमने सोचा थोड़ी देर टहल लेते, फिर जाते हैं नीचे। नीचे जाके फिर बस नहाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। तो थोड़ी देर टहल लिया मैंने। अब हम नहा धो के आ गए कमरे में, पूजा वाले में। तो सबसे पहले पूजा कर लेते हैं। कमरे में आ चुके थे, नहा धो पहले लिया था, मतलब ऊपर से आ गए तुरंत ही मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद अब यहाँ पे मेरी हो रही पूजा पाठ। पूजा पाठ करने के बाद फिर वही किचन का रूटीन आ जाएगा, फिर किचन में जाएंगे। यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो चुकी, भगवान नहा धो चुके हैं, जोत भी चल गई उनकी, सब कुछ हो गया। अब हम बस निकलते हैं कमरे के बाहर। तो जाते हैं अपने किचन में। किचन में देखते हैं क्या नाश्ते में बनेगा, क्या खाने में बनेगा। तो करते हैं हम शुरू। तो ये सुबह का टाइम था, तो मैंने डाल दिया मटर फूलने के लिए। आज चाट खाने का मन है बच्चों का, कह रहे कि चाट बनाओ। तो हमने कि ठीक है, तो पहले मटर सुबह डाल देते, फिर खाना ना बाद में बनाएंगे। तो मटर ये अच्छे से धुल के अच्छा पानी डाल देंगे, और हल्का सा नमक इसी में डाल देंगे, तो फूलता रहेगा। तो बस सारा दिन निकल चुका, मैंने खाना ना बना लिया। अब ये शाम को बचे 5:30। तो खाना वाना नहीं दिखाया मैंने, 5:30 बज गए शाम को। तो मैंने ये डाल दिया मटर। मटर अच्छे से फूल गया था, तो इसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक, और लगा देते हैं ढक्कन, और चढ़ा देते हैं गैस में। गैस में चढ़ाने के बाद तो इधर हम बना लेते हैं चटनी। तो पहले हम बनाएंगे खट्टी चटनी। तो मैंने बहुत सारा ले लिया मिर्चा हरा, ले लिया धनिया हरा, और नमक डाल दिया। टमाटर डालेंगे एक, और डालेंगे इसमें नींबू। तो इसको बनाएंगे खट्टी चटनी। तो थोड़ा सा ये मोटा पिसा था, इसलिए छन्नी लगा दी। अब बस इधर मैंने फिर से पानी ले लिया और डाल दिया गुड़ चूरा वाला। गुड़ डालने के बाद अब इसमें डालेंगे इमली, और इसको हम उबाल लेंगे इमली डाल के। गुड़ और इमली को अच्छे से हम उबालेंगे और बनाएंगे इमली की चटनी। तो खट्टी चटनी मेरी बन चुकी है। तभी मैंने फिर यहाँ पे चढ़ा दी खट्टी वाली मीठी वाली चटनी, क्योंकि चाट में खट्टी मीठी दोनों चटनी चाहिए, उसके साथ दही भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वही सब बच्चों को अगर तुम चाट खिलाओगे तो कम से कम 200 रुपये में पड़ेगी। यहाँ 50 रुपये में आपका पूरा हो जाएगा, बच भी जाएगा। जब तक इमली उबल रही तब तक मैंने एक तवा ले लिया। तवा हो गया गरम, तो उसमें डाल दिया जीरा और खड़ी धनिया, और इसी में साथ साथ में डाल देंगे हींग। उधर वो भी भुन रहा, इधर हम चलाते जा रहे। पल्प अच्छे से निकाल लेंगे, उबल जाएगा तो खूब अच्छे से पल्प निकल आएगा। फूलने में थोड़ा समय लगेगा, शाम को ध्यान नहीं रहा कि हम फूलने के लिए रख दें, तो हमने सोचा उबाल ही लेते हैं। तो बस इसको हमने उबाल लिया, अच्छे से हाथों से मसल के पल्प निकाल लिया। अब इसको छन्नी लगा देते हैं। छान दिया मैंने, ये सब देखो निकल गया। अब बीजा मैंने पहले ही निकाल के रख दिए थे। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई चढ़ाने के बाद डाल दिया सारा इमली का पल्प जो निकाला था। पतला ज़रूर है, लेकिन खोलेगा सही हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने डाल दिया काला नमक, क्योंकि काला ही नमक डालते। जो जीरा ही और धनिया मैंने भूंजी थी, पीस ली थी। पीसने के बाद मैंने इसी में ये भी डाल दिया, और डाल दिया थोड़ी सी मिर्ची, क्योंकि मिर्ची भी ज़रूरी होती है, एकदम सादा सादा नहीं अच्छा लगता फिर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिर्ची डाल दी। अब इसको हम अच्छे से खौला लेते हैं। जब ये चटनी बन जाएगी, फिर इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये चटनी बनने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी बनती है। चटनी बनाने में कोई टाइम नहीं है, बस थोड़ा सा यही देखना पड़ता कि खटरोग हो जाता। बस इसको हम भगोनिए में निकाल देते हैं चटनी को। अभी आपको देखने में पतली लग रही, लेकिन अभी थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि इमली खट्टी होती है। जब खट्टा कोई चीज़ होता है तो वो अपने आप से गाढ़ी हो जाती है। तो बस वहाँ ये सब हो गई तैयारी। आपके साथ भी होता होगा, कभी कभार दही छिटक जाता, फैल जाता होगा। तो दही मैंने पहले से मथ लिया था। मथने के बाद एक बाउल में डाल दिया। इसके बाद डाल दिए 2 चम्मच भर के चीनी, क्योंकि मीठा दही सही लगता है। बस दही चटनी दोनों तैयार हो गए। अब मैंने ले लिया 1 कटोरी भर के मैदा। मैदा में डाल दिया ये अजवाइन,
पूरी कटोरी भर के मैदा लिया था, तो अजवाइन थोड़ी सी लगता है ज़्यादा पड़ के। उसके बाद डाल देते मोहन के लिए तेल, और मोहन इसमें कुछ ज़्यादा ही पड़ता है क्योंकि पापड़ी बनाने जा रहे हैं तो पापड़ी में मोहन कुछ ज़्यादा ही पड़ता है। तो बस ये अच्छे से मिक्स कर लेते हैं नमक, और वो सब मिल जाएगा अच्छे से मोहन। फिर बस इसको हल्के गुनगुने पानी से माड़ लेते हैं, माड़ के रख देंगे। तो ये मेरी मैदा भी मड़ गई है। आज बहुत फास्ट काम कर रहा है, जल्दी जल्दी। बस अब इसको बना लेते पापड़ी। ये मैंने बेल लिया, 3 कोने बना देंगे। इसमें कर देंगे छेद, फूलती है तो बेकार हो जाती है, छेद कर देंगे तो ये फूलेगा नहीं। तो ये मैंने ले लिया कांटा वाला चम्मच। तो पहले तो इसकी किनारी दबा देते हैं कि खुले ना। जब खुलेगी अगर किनारी तो इसमें तेल भर जाएगा, तेल भर जाएगा तो बेकार हो जाएगी। फिर किनारी दबाने से छेद कर दिए। बस सारी मैंने पापड़ी बेल कर डाल दी है। अब हम कढ़ाई चढ़ा दिया, कढ़ाई में डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल। तेल हो जाए अच्छे से गर्म तो सब इसमें सेक लेंगे। ये देखो मैं इतनी सारी बना रख दी है। अभी बच्चे सो रहे हैं सब, तो ये शाम को ही अच्छा लगता है, ये सुबह चाट बाट नहीं अच्छी लगती। तेल हो गया मेरा गरम। गरम होने के बाद अब इसको हम डाल देते सारी पापड़ी। अब पापड़ी को अच्छे से धीमे धीमे आंच में सेक लेंगे। अब पतली तो इतनी बेली तेज भी सेक लेंगे तब भी अच्छे से ये फ्राई हो जाएगी। तो बस ये यहाँ पे हो रही फ्राई, अच्छे से सीख जाए। और ये बहुत कुरकुरी वाली बन रही है पापड़ी। तो पहले सब सेक के रख लेते हैं, फिर बाद में बच्चों को लगा लगा के दे देंगे एक साथ। तो ये देखो पापड़ी मेरी सिकने लगी है। ये ऐसे भी खा लो चटनी के साथ तब भी अच्छी लगती है, और तोड़ के खा लो उसमें तब भी अच्छी लगती है। दोनों तरफ से अच्छी लगती है। तो अच्छे से ब्राउन कलर की देखो ये सारी पापड़ी हमने सेक ली है। देखो अभी एक बार और डाल दिए तो सब एक साथ सेकी जा रही पापड़ी। तो ये मैंने पूरी पापड़ी सेक के रख ली। अब ये मटर मैंने उबाल के ढक के रख दिया था, चटनी भी रखी। अब हम सबके लिए लगा देते हैं पापड़ी बना के। अब बैठ गए आराम से। अब ये देखो सब मेरा बना रखा ही है, चटनी वटनी सब। अब कुछ भी नहीं करना, प्याज भी काट के रख लिया, धनिया भी काट के रख लिया। कुछ भी नहीं करना, बैठ के बस लगा के देना ही है। अब शाम को खाना कोई नहीं खाएगा मेरे यहाँ, क्योंकि पापड़ी चाट ये भाई मटर वैसा होता ना, मटर से पेट जल्दी भर जाता है इसलिए। तो ये सब पापड़ी मेरी सीख गई। अब इसको हम चम्मच से हल्के हल्के हाथों से क्रश करेंगे, ज़्यादा एकदम वो नहीं, बस पाउडर नहीं बनाएंगे, टुकड़ा वाली कर लेंगे। तो ये देखो टुकड़ा वाली हो गई है। अब इसी में डाल देंगे सब मसाले। तो पापड़ी सीख के अब इसमें डाल दिया मैंने मटर। मटर डालने के बाद 2 चम्मच भर के मटर डालेंगे इसमें। फिर इसमें डालेंगे चटनी। तो ये तो 2 चम्मच भर के बड़ी वाली खाने सब्जी परसने वाली मटर डाल दिया। अब डाल दी मैंने इमली की चटनी, डाल दिया दही। दही डालने के बाद थोड़ा सा डाल दिया नमक इसमें, क्योंकि नमक तो कम वैसे डाला था मटर में भी, पापड़ी में भी, चटनी में भी, फिर भी मैंने थोड़ा डाल दिया। ये मैंने पापड़ी वैसी बनाई थी जैसे बतासे बनाए जाते हैं वो वाली, तो वो भी तोड़ के डाल दी। और मैंने आलू भुजिया ली थी वो भी डाल दी है। डाल दी हरी चटनी। हरी चटनी के बाद थोड़ी सी लाल चटनी फिर डाल दें, क्योंकि मीठा खट्टा सब कुछ चाहिए ना। डालने के बाद अब इसमें डाल दी थोड़ा सा दही, और बीच बीच में डालते जा रहे कि पूरे में आते जा बीच। अब मैंने डाल दिया यहाँ पे प्याज। प्याज डालने के बाद अब डाल देंगे इसमें थोड़ी सी हरी धनिया। और 2 मैंने वैसी पापड़ी ली तो मैंने वो गरम चटनी में भिगो के वो भी रख दिए। बस चाट मेरी हो गई ये रेडी। और बहुत सुंदर लग रही खाने में, आज देखने में अच्छी लग रही, खाने में बहुत अच्छी। तो सभी को राधे।